अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी भत्ता ये सब मुद्दों को लेकर खूब हल्ला किए। मैं कुछ बातें जो केंद्र और राज्य सरकार की है उसे करना चाहता हूँ। पहली बात है कि जीएसटी 2017 में राज्य के हित में मिलना चाहिए था और 5 साल तक की कंपनसेशन देने की बात कही गई थी। जून 2022 में वो बंद कर दिया गया। प्रति वर्ष हमको 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन 33,80,000 गरीब परिवारों को कनेक्शन दिए, लेकिन अब स्थिति ये है कि आसमान छूती गैस सिलेंडर की कीमत के कारण से आम गृहिणियां हैं वो गैस सिलेंडर का उपयोग करना बंद कर दी है। 66% की कमी आई है गैस सिलेंडर का उपयोग करने में। दूसरी बात यह है कि पहले हमको 1.35 लाख किलोलीटर केरोसिन मिलता था जो गरीब उपयोग करते थे। अब उसे घटाकर 48,000 किलोलीटर कर दिया गया है। केरोसिन के में करीब 66% की कमी, और रेट 16 रुपये था वो बढ़ के अब 70 रुपया हो गया। महंगाई की बड़ी बात ये करते थे, जब गैस सिलेंडर का भाव पूरे 10 साल में यूपीए सरकार में 200 रुपये बढ़ा, 200 से बढ़ के 400 हुआ, तो खूब हल्ला करते थे। अब इनकी सरकार हुई तो 8 साल में ही 700 रुपये बढ़ गए, मतलब 1100 रुपया गैस सिलेंडर। चिटफंड कंपनी घोटाले के लाखों परिवार पीड़ित हैं, उसके बारे में चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोलते नहीं। धान के बोनस में प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के न सांसद कुछ बोलते, न भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोलते। अभी पूरे देश में जब से ट्रेन चलना शुरू हुआ तब से आज तक के सरकारें कभी लाइन मरम्मत के लिए कहीं ट्रेन रद्द कर दी हो, ये अलग बात है। 1 दिन या 2 दिन के लिए तो बड़ी खबर बन जाती थी। अभी महीनों से सैकड़ों ट्रेन रद्द कर दी गई है, लेकिन ये सांसद कुछ बोलते नहीं हैं। आम जनता को परेशानी हो रही है, इसके बारे में सब मौन है। तीसरी बात, पैसेंजर ट्रेन रद्द करके कोयला ढुलाई कर रहे हैं। यहाँ के कोयला दूसरे प्रदेशों में रेक के माध्यम से जा रहा है और इसलिए पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिया गया है। और इससे हमको दोहरा मार। पहली बात है कि आम जनता को पैसेंजर ट्रेन बंद होने से परेशानी हो रही है, उसके यात्रा व्यय बढ़ गया। और दूसरी तरफ जो यहाँ के उद्योग हैं, जो गैर पावर प्लांट की बात करूँ तो उसको भी वो देना बंद कर दिए। खाद की अनियमित पूर्ति, उसके कारण से किसान परेशान। न कभी यूरिया और डीएपी समय में उपलब्ध करा पाए, और इसके कारण देश के किसान और छत्तीसगढ़ के किसान परेशान होते रहे। कोयला रॉयल्टी में हमारे 4,166 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पड़ा है, आज तक के वापस नहीं दिया है। हर जगह हम लोग मंच में उठा रहे हैं। स्टील के निर्यात में इन्होंने ड्यूटी लगा दी, और जिसके कारण से आयरन ओर में और स्टील के कीमतों में कमी आई। तो जो स्टील उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेंशन फंड की वापसी, ओपीएस, उसके बारे में भी मौन है। और आज जो रुपया है इतना गिर गया है कि 80 के पार हो गया। $1 की कीमत 80 रुपया हो गया, और कितना नीचे गिरेगा।
इसके बारे में भी ये लोग कभी बात नहीं करते। और केंद्र सरकार हमारे जो हिस्से का जो टैक्स है, जो 13,089 करोड़ रुपया है, वो आज तक के लेना बाकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने, उनके कार्यकर्ता अपने नेताओं से पूछे, ये जो छत्तीसगढ़ के मामले में मोटे मोटे कुछ बिंदु मैंने उठाए थे, उसका सवाल वो लोग कब पूछेंगे? जो राज्य के हित में है, क्या वो राज्य के हित नहीं चाहते? क्यों नहीं मिलना चाहिए राज्य के हक? इस मामले में मौन है। मेजर ध्यानचंद जी का आज मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आज उसकी जन्म जयंती है। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूं। खेल के हॉकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया गया, उसको मैं नमन करता हूं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28